दोस्तों आज के वीडियो में हम जानकारी देंगे कि 2023 में अगर आप जनधन खाता खुलवाना चाहते हैं तो कैसे खुलेगा। साथ ही यह भी बताएंगे कि आपको जनधन खाते में 5 ऐसे बड़े बेनिफिट्स मिलते हैं, 5 ऐसे बड़े फायदों की जानकारी देने वाला हूं जो सिर्फ और सिर्फ आपको जनधन खाते पर ही मिलते हैं। बाकी आप कोई भी सेविंग अकाउंट ओपन करा लीजिए, उसमें आपको ये बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको जनधन खाते पर ही वो 5 बेनिफिट दिए जाते हैं। वो शायद आप लोगों को पता भी नहीं होंगे, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के जनधन अकाउंट होंगे लेकिन आपको ये पता ही नहीं होगा कि जनधन खाते में बेनिफिट्स भी मिलते हैं। जिसका भी जनधन खाता है उसे 5 बड़े फायदे बैंक की तरफ से, सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जनधन खाते पर 5 कौन से बड़े बेनिफिट्स मिलते हैं, वो क्या फ़ायदे होते हैं जो आप लोगों को नहीं पता है या फिर खाता खुलवाने के बाद आपको मिलेंगे। उसकी जानकारी मैं आपको सबसे पहले दे देता हूं कि अगर आप एक जनधन खाता धारक हैं तो आपको बैंक की तरफ से, सरकार की तरफ से कौन कौन से 5 फायदे दिए जाते हैं जो आपको अन्य सेविंग अकाउंट पर नहीं दिए जाते हैं। वहीं अगर आप जनधन खाता खुलवाना चाह रहे हैं तो जनधन खाता खुलवाने के बाद आपको कौन से 5 बड़े बेनिफिट मिलने वाले हैं वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। दोस्तों सबसे पहली बात यह होती है कि जनधन खाते में आपको मिनिमम बैलेंस की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, पहला फ़ायदा तो यही होता है कि आपको इस खाते में कोई भी मिनिमम बैलेंस का झंझट नहीं होता है। जैसे अन्य अकाउंट में होता है कि आपको 500, 1000, 2000, 5000, 10000 मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है। अगर आप उतना बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो फिर आपके खाते से चार्जेस काटता है बैंक कि आपके खाते के मिनिमम बैलेंस के चार्जेस हैं, आपने मेंटेन नहीं किया, इस वजह से चार्ज कट रहा है। लेकिन जनधन खाते में आप 2 लाख रखिए या 2 रुपये रखिए या 0 कर दीजिए, आपके खाते पर कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है। दोस्तों बात करते हैं दूसरे फायदे की। दूसरा फायदा यह होता है कि जनधन खाते में आपको एक फ्री में रुपए डेबिट कार्ड इशू किया जाता है, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। जब आपको इशू करके दिया जाता है तो उस पर भी बैंक आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लेता है। जबकि अन्य अकाउंट में अगर आप एटीएम या रुपए डेबिट कार्ड जारी करवाते हैं तो बैंक की जो भी एटीएम की या रुपए डेबिट कार्ड के ईयरली चार्जेस होते हैं वो आपके खाते में लगा दिए जाते हैं और उसके बाद प्रति ईयर यानी हर साल आपके खाते से उतने रुपए डेबिट किए जाते हैं एनुअल चार्जेस के रूप में। तो कुल मिलाकर के ये आपका जो रुपए डेबिट कार्ड जनधन खाते में आपको दिया जाता है ये बिल्कुल फ्री होता है। ना ही इशू करते समय आपको चार्जेस देने हैं और ना ही आपको ईयरली चार्ज देना है। आपका एटीएम बिल्कुल फ्री होता है। तीसरा दोस्तों फायदा ये होता है कि जब आपको जनधन खाते में रुपए डेबिट कार्ड इशू हो जाता है तो आपको रुपए 2 लाख का निःशुल्क दुर्घटना बीमा मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल ही निःशुल्क होता है। बस यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि आपको 45 दिन के अंदर आपको अपने उस एटीएम का यूज कहीं ना कहीं कर लेना है। चाहे आप उससे एक बैलेंस इंक्वायरी कर लें, आप एक ट्रांजेक्शन कर लें, कुछ भी कर लें। आप अगर उस एटीएम का 45 दिन के अंदर यूज करते रहेंगे तो आपका 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर रहेगा और आपका ये निःशुल्क होता है। इसमें आपके खाते से 1 रुपये भी डेबिट नहीं किया जाता है। दोस्तों बात करते हैं चौथे फायदे की। दोस्तों चौथा फायदा यह होता है कि जनधन खाते में सरकार की तरफ से ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी दी जाती है, यानी ओडी की सुविधा दी जाती है। आपको रुपए 10,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा मिल सकती है आपके जनधन खाते पर। अगर आपके खाते में बैलेंस नहीं है, आपके खाते का बैलेंस 0 है और आपको 5,000 से लेकर के 10,000, 1,000, 2,000 जो भी आपको आवश्यकता है, रुपए 1,000 से लेकर के रुपए 10,000 के बीच में अगर आपको पैसों की आवश्यकता पड़ जाती है तो आप बैंक चले जाइए। वहाँ पर एक सिंपल 1 पेज का फॉर्म होता है ओडी का, उसे भर करके आप बैंक में दे दीजिए। बैंक आपके खाते में 10,000 रुपये आपके उस सेविंग अकाउंट में, उस जनधन खाते में ट्रांसफ़र कर देगा। हाँ, यहाँ पर बैंक देखता है कि आपने कितना बैलेंस मेंटेन किया है। वो हाफ ईयर का देखता है, यानी 6 महीने का देखता है कि 6 महीने में आपने अपने इस खाते में कितना बैलेंस मेंटेन किया है, एवरेज बैलेंस क्या रहा। उसी के अनुपात में आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिल जाती है। हो सकता है आपको 10,000 ना मिल पाए, कुछ कम मिल जाए, लेकिन कुल मिलाकर के आपका काम हो जाएगा, आपके खाते में पैसा डाल दिया जाएगा। और दोस्तों ये 1 महीने तक बिल्कुल ही फ्री होता है। 1 महीने में अगर आप इसे वापस कर देते हैं तो इस पर आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होता है। उसके बाद जब आप यूज़ करेंगे तो उसका फिर आपको इंटरेस्ट भी देना होता है। दोस्तों बात करते हैं 5वें और लास्ट फायदे की। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आप जनधन खाता खुलवाते हैं और उसमें आप यूपीआई का यूज करते हैं, नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो दोस्तों बिल्कुल ही ये फ्री होता है। इसमें कोई भी चार्ज आपसे बैंक नहीं लेता है। जबकि आप किसी अन्य सेविंग अकाउंट में अगर आप यूपीआई या इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग का यूज करते हैं तो बैंक आपसे चार्जेस लेता है। लेकिन जनधन खाते में बैंक आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेता है, बिल्कुल ही फ्री होता है। तो दोस्तों ये तो होते हैं बेनिफिट जो आपको जनधन खाते में मिलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जनधन खाता अगर आप खुलवाना चाहते हैं, अभी तक आप नहीं खुलवा पाए हैं और खुलवाना चाहते हैं 2023 में, तो किस तरह से खुलेगा। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आप किसी बैंक में जनधन खाता खुलवाने जाएंगे तो मोस्टली बैंक आपको मना कर देते हैं कि जनधन खाता आपका नहीं खुल पाएगा। दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, इस जनधन योजना के लिए सरकार ने बैंक मित्रों की नियुक्ति की थी।
आप किसी भी बैंक के बैंक मित्र के पास आज भी चले जाएंगे तो उनकी पॉस मशीन से जो भी अकाउंट ओपन होता है वो जनधन खाता ही होता है। मतलब उनके पास दूसरा कोई स्कीम कोड होता ही नहीं है। अगर वो आपका आधार कार्ड ले करके आपका सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो 100% आपका जो खाता खुला है वो जनधन ही अकाउंट होता है। तो इसलिए दोस्तों वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आपका बहुत ही आसानी से जनधन अकाउंट आज भी ओपन हो जाएगा। आपको सिर्फ अपना आधार कार्ड लेकर के जाना है, एक मोबाइल नंबर साथ में ले जाना है और वहाँ पर आप जाएंगे तो आपका 0 बैलेंस से सेविंग अकाउंट ओपन हो जाएगा और आपका ये जनधन खाता होगा। उसकी आपको पासबुक भी मिल जाएगी, उसका आपको ATM भी मिल जाएगा, यानी रुपए डेबिट कार्ड मिल जाएगा। तो दोस्तों आप किसी भी बैंक मित्र के पास जा करके अपना जनधन खाता खुलवा सकते हैं। वो किसी भी बैंक के बैंक मित्र हों, बस देश के जो भी सरकारी बैंक हैं, चाहे वो RRB हो यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो या नेशनलाइज्ड बैंक हो, आप किसी भी बैंक के बैंक मित्र के सेंटर पर चले जाइए, आधार ले जाइए, आप उनसे बोल दीजिए कि हमें सेविंग अकाउंट ओपन कराना है। वो आपका फिंगरप्रिंट लेंगे, आपका अकाउंट ओपन कर देंगे और वो आपका जनधन खाता ओपन हो जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि जनधन खाता कैसे आप खुलवा सकते हैं 2023 में, और जनधन खाते में कौन से 5 बड़े बेनिफिट मिलते हैं आप लोगों को खुलवाने के बाद, या जिनका खाता है उनको कौन कौन से बेनिफिट दिए जाते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।